मिंबर नूर पर जलवाबार बवकार उलमाए अहले सुन्नत शोराए ज़बिल एहतराम काबिल कदर हाज़रीन सामईन सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबी व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबी वस्सलातु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, काबिल मुबारकबाद हैं साहिब एहतमाम और हज़रत हाफिज़ अवैस साहब किबला कि उन्होंने और उनके बिरादर निस्बती ने इस जश्न पाक का एहतमाम किया और इतनी कसीर तादाद उलमा की मिंबर पे तशरीफ फरमा है कि अगर मैं इनके अलकाबात के साथ नाम गिनाऊं तो एक रुदात तैयार हो जाएगी। बस आप ये समझें कि जो मिंबर पर बैठे हैं ये इल्मो अमल में सब मुझसे बेहतर हैं। ये इनकी करम फरमाई है कि उन्होंने मैक मेरे हवाले किया है। और इतना कह के बस गुजर जाऊं कि शिकारे माँ की तस्खीरे आप करूं, शिकारे माँ की तस्खीरे आप करूं, किसे मैं तर्क करूं किसका इंतखाब करूं। हर जर्रा अपनी जगह महताब है और मेरा अपना तो ख्याल और मेरी फिक्र ये है कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने हज़रात गिरामी, बड़े बहुत सीधा और कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जितना याद करके आता हूँ बिल्कुल बगैर हाथ पैर पटके और बगैर आपको बुलवाए बोल देता हूँ। बस आप सुन लें, अमल कर लें तो मैं समझता हूँ मेरा आना कबूल हो जाएगा और साहिब एहतमाम की काबिशें कबूल हो जाएंगी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले मिंबर पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे अंदाज़े खिताबत से और मेरे बयान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप करामत सुनने के लिए बैठे हैं तो बराए करम अपने इरादे अपने दिल ही में दफन कर लें। अगर लतीफ़े की तमन्ना लेकर घर से आए हैं तो फिर आपकी ये तमन्ना भी दम तोड़ देगी। इसलिए कि लतीफ़े और करामतें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब हमारी इज्जत भी सलामत हो, हमारा ईमान भी सलामत हो, हमारी बहनों की आबरू भी सलामत हो, हमारे भाइयों की जवानी भी सलामत हो। जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ से लेके त्रिपुरा तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किसी चौराहे पे दाढ़ी वाले की दाढ़ी न खींची जाती हो। कोई दिन पूरे भारत में ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किसी न किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की कोई एक्टर या कैरेक्टर आवाज न उठाता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हमारी बहनों की सरेआम इज्जत व आबरू नीलाम न की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन पढ़े लिखे नौजवानों को झूठे मुकदमात में फंसा के उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए सलाखों के पीछे न डाला जाता हो। लेकिन अफसोस है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। और सुन मुझसे शऊरी जिगर अफकार का किस्सा, अब और कोई कहानी आती नहीं मुझको। और कर्ज है इस्लाह मफासिद, नश्र
शस्त्र जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। और कलम है मेरे हाथ में, खंजर की जरूरत नहीं, कलम है मेरे हाथ में, खंजर की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा हूँ सलीके से कत्ल करता हूँ। जिस बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए ये उलमा की कसीर जमात आई है, ये रात भर बोलते रहे तब भी पीराने पीर की सीरत का एक पहलू भी बयान न कर सकेंगे। और कोई क्या बयान कर सकेगा? आसी बनारसी ने कहा था, पूछते क्या हो शाहे जीला के फजाइल आसी, हर खूबी के वो जामे हैं नबूवत की सेवा। और हम जैसे गुलाम कहते हैं, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। और अगर इमामे इश्को मोहब्बत सरकार आला हजरत से पूछें तो उनका अंदाज जरा निराला है, उनके बोली जरा बड़ी मीठी होती है। इसलिए कि मुझ जैसा अगर बोलता है हजरत तो फिर किसी न किसी उम्मीद पे बोलता है। अगर आदमी एक अच्छी तकरीर करता है तो इनाम और नजराने का भी मुतमन्नी होता है। जिस दौर में इमाम अहमद रजा पैदा हुए, किसी ने एक किताब लिखी तो किसी नवाब के चौखट पे नजर आया है ताकि वजीफा जारी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो इमाम मिला जिसने सैकड़ों किताब लिखी, लेकिन किसी नवाब और राजा की चौखट पे नजर नहीं आया, बल्कि रामपुर के नवाब ने वजीफा जारी करने के लिए बुलाया तो अहमद रजा ने ये कहकर रद्द कर दिया कि करूं मदहे अहले दुवल रजा, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते तज़मीन के शेर, उसके बाद मेरी अपनी गुफ्तगू कि नाम जब अर्श की पेशानी पे लिखा तेरा, नाम जब अर्श की पेशानी पे लिखा तेरा, हो गया आलमे अरवाह में शोहरा तेरा, और झूम के पढ़ते हैं कुदसी ये कसीदा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और रब का महबूब तेरा है मौला तेरा, रब का महबूब तेरा और है मौला तेरा, जौहरे जिले इलाही कदे जेबा तेरा, और हैदरो जहरा से मंसूब है शजरा तेरा, और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, और अहले फारस में चले धूम से सिक्का तेरा, मानते नसारा भी है लोहा तेरा, और कब्र को फाड़ के कहता है ये शहदा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और वो थानवी और नदी न पुकारे जाते, वो थानवी और नदी न पुकारे जाते, बन के अगर औलिया अल्लाह के प्यारे जाते, क्यों इस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाते। हज़रात गिरामी, मैंने आयत करीमा तिलावत की, बहुत मशहूर सूरत है, जो नमाज पढ़ता होगा ईद बकरीद ही के सही, उसे भी ये सूरत याद है। अहले इल्म की खास तवज्जो, सब बड़े हैं मुझसे, यकीनन मैं बड़ा नाकारा आदमी हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, ये हमारे बुजुर्गों का भरम है। मैं अकेली ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ होते गए कारवां बनता गया, ये उदास राहे मंजिल ये शिकस्त पाई, मैं तो थक के बैठ जाता, या रसूल अल्लाह तेरी याद कहाँ आई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूब के जमाने की कसम इंसान घाटे में है। मेरा रब इरशाद फरमाता है महबूब के जमाने की कसम इंसान घाटे में है। अहले इल्म तशरीफ रखते हैं, अगर ये दुआ से नवाजें और आप तवज्जो रखें, अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है कसम खाने की तो हम बड़ी बाअज़मत चीज की कसम खाते हैं, कभी कोई घटिया शय की कसम नहीं खाता है। किसी ने कहा होगा कुर्सी की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं, अगर औरत कसम खाती है तो कहती औलाद की कसम, मेरे बेटे की कसम मैं सच बोल रही हूँ। अगर मर्द की बारी आए या तो खुदा की या खुदा की सिफात की कसम खाता है, लेकिन रब कसम खाने से पाक है, वो कसम याद फरमाता है। रब कहता है महबूब के जमाने की कसम, और कसम बाअज़मत से की होती है। अंदाजा करो कैसे नबी का कलमा पढ़ने का शर्फ तुम्हें मिला है कि खुद पैदा करने वाला महबूब की नहीं, बल्कि जिस घड़ी में उसका महबूब जमीन में तशरीफ लाया उस घड़ी की कसम याद फरमाता है। जब
जब वक्त का मर्तबा इतना बुलंद है तो पैदा होने वाले महबूबे खुदा का रुतबा सुभान अल्लाह, सुभान कसम है महबूब तुम्हारे जमाने की, कसम है महबूब तुम्हारे जमाने की, इंसान घाटे में है। मैंने कहा रब्बे करीम हम शऊर रखते हैं, तेरे हुक्म पर सरे तस्लीम कम है। रब्बे करीम मैं खुद अपनी जाती तजुर्बे बयान करूं, बुंदेलखंड की सरजमीन से, बड़ी गरीब जमीन से मेरा ताल्लुक है और गरीब बाप का अल्लाह की इज्जत की कसम गरीब बेटा हूं। हाफिज तनवीर साहब, शरीफ साहब वगैरह बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं गरीब घर से ताल्लुक रखता हूं। हजरत गिरामी आज तो सबके महल है ना, मैंने हाफिज अवैस साहब के बहनोई का घर देखा और उनका कमरा देखा और कुर्सी देखी तो मैंने कहा ये दौलत का इजहार होता है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखता हूँ, आप भी पीछे पलट के आए ना 30 साल और 25 साल पहले जब हमारे घरों में सिर्फ छप्पर होते थे। मैं अपने बचपने का बताऊं, आप अपना सोचिएगा। मैंने जिस घर में जिंदगी गुजारी है अभी 2 साल भी नहीं हुए जब मकान में ईंट रखी गई, छत पड़ी है, वरना पूरी जवानी मैंने एक छप्पर में गुजार दी। जब छप्पर होता है, बरसात आती है ना तो फिर हर जगह कतरे टपकते हैं। मैं इतने कमजोर घर से ताल्लुक रखता हूँ कि कभी मेरी माँ पैतयाने लिटाती तो बारिश के कतरे टपकते तो उठा के सिरयाने लिटा देती। जब वहां भी टपकते ना तो फिर माँ उठ के मुझे गोद में ले लेती, अपने आंचल में छुपाती और वहां भी जब कतरे टपकते माँ का सर भीगता, माँ के आंसू मैंने टपकते देखे हैं, आपने भी अक्सर ने देखे होंगे। आज दौलत की फराबानी है, 30 साल पलट के आए ना देखे, वो तस्वुर करें वो गुर्बत का दौर जब पानी के कतरे टपकते माँ रोती हम सबकी। और मेरी माँ ने कहा था मौला मैं तो कांटों भरे बिस्तर में भी जिंदगी गुजार लूंगी, मेरे लाल को फूलों का बिस्तरा अता करना। हम इतने कमजोर और गरीब थे, लेकिन अल्लाह तेरा एहसान, तेरे नबी का सदका, अब हम जैसा गरीब आदमी भी पक्के महलों में इतराता है। बेहतरीन सोफे और बेड है, बेहतरीन एसी और कूलर का इंतजाम है। रब्बे करीम छप्पर से उठ के महलों में आ गए हैं, अब तो तरक्की कर ली है, अब तो कामयाब हो गए हैं। रब का कुरान फिर आता है, कहता नहीं बंदे धोखे में न रहना, वल अस्रे इन्नल इंसान लफी खुस्र। वो इतने महल का अगर बादशाहों की कोठियों में रहने लगे तब भी महबूब के जमाने की कसम इंसान बेशक बेशक मैंने करम महल बना लिया है, अब भी कामयाब नहीं घाटे में। मैं खुद जानता हूँ, आप जानते होंगे 30 साल पहले घर में मेहमान इकट्ठा 4 आ जाएं तो सर्दी में रजाई भी पड़ोसी से मांग के उड़ाना पड़ गई है। बर्तनों की किल्लत का हाल ये था कि माँ बाप उंगली पकड़ के कहते थे, बेटा कान में कहते थे बाहर चले जाओ, मेहमानों के सामने न जाना। घर में कटोरी और प्लेट तो 4 ही है, तुम भी सामने रहोगे, मेहमान बैठाएगा। जो मुआशरे में, समाज में, गांव में भरम है, लोग समझते हैं कि ठीक ठाक दौलतमंद है, आज भरम खुल जाएगा। बेटा पहले मेहमान खा ले, बाद में आना, इन्हीं बर्तनों को धुल के तुम खा लेना। ये गुर्बत का दौर था कि रजाई भी मैसर न थी और प्लेट और कटोरी भी न थी। लेकिन आज ये हाल है कि मकान छोटे पड़ गए, बिस्तरा ज्यादा हो गए, सादो सामान ज्यादा हो गया। और वजह यह है नाज़िम साहब कि पहले मेहनत की कमाई से बर्तन भी खरीदना होते थे, रजाई और ये चादर भी खरीदना होती, ये सोफे और कुर्सी भी खरीदना होती, कूलर और पंखे भी खरीदना होते, लेकिन अब भीख में मिल जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा जिसका लड़का जवान हो जाए, 25 साल का हो जाए, भीख में इतना मिलता है कि घर भर जाता है। आप कहेंगे मौलाना बात कैसी करते हो? तो मैं कहूंगा और इल्मा से पूछना, जिस तरह मस्जिद के बाहर जुमा को फट्टा बिछा के मांगना भीख है, जिस तरह मजार के बाहर अल्लाह की सदा लगा के मांगना भीख है, जिस तरह रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप में मांगना भीख है, जिस तरह जुमरात को कंधे पे रस्सी और कंधे पे चादर लटका के मांगना भीख है, इसी तरह गरीब बेटी के बाप से जहेज मांगना भी भीख है। अगर भीख मांगना है तो गरीब बेटी के बाप का कलेजा छलनी न कर, अरे रुक कर गुम्बदे खजरा की तरफ और मोहम्मद मुस्तफा से मांग ले। अगर उन्होंने दे दिया तो बिलाल जैसे को भी ताजदार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लगाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, अल मदद, अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह, बहुत खुदा हज़रत माशाअल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। आज हमारे माशरे में एक बीमारी नासूर की सूरत इख्तियार कर गई है। रोज कहीं न कहीं से खबर आती है कि हमारी अपनी बच्चियां गैरों के हवाले हो गई हैं, फला जगह से इतनी लड़कियां फरार हो गई। आप इस साल का सर्वे देखें ना, बंबई में सिर्फ 3,500 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन की 2021 में एप्लीकेशन दी है। हमारे शहर का हाल ये है, अभी बता रहे थे ना, एलआईओ का फोन आया था कि हजरत लड़कियां मिल गई। परसों 3 लड़कियां हमारे शहर से राहे फरार इख्तियार कर गई। इसका सबब क्या है कि जन्नत के दहलीज को ठुकरा करके वो जहन्नम को खरीद रही है। इसका सबब क्या है कि पाक दामनों को छोड़कर नापाकों के पास जा रही है। कभी गौर किया है कि रब ने फरमाया है वाला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। अरे मोमिन बंदा गुलाम भी हो तो मुशरिक राजा से बेहतर होता है। लेकिन क्या वजह है कि राजा इनको ठुकरा करके गद्दारों के पास जा रही है, जहां उनकी तरबियत की कमी है, जहां उनकी अपनी सोच की कमी है और फिक्र की जीवन का यह हाल है। वही हमारे मुआशरे का भी कोई कम रोल नहीं है। और लड़की रोज सुनती है, रात में उसका बाप जब मजदूरी करके आता है अपनी शरीके हयात से कहता है कि बेटी जवान हो गई, लेकिन फला जगह शादी में गया था, इतना जहेज दिया है, जब जाके निकाह हुआ है मैं तो इतना गरीब हूँ, कहाँ से जहेज लाऊंगा, कहाँ से पैसा लाऊंगा, बेटी का निकाह हो सकेगा नहीं हो सकेगा। इधर माँ बाप भी लगते हैं, उधर जवान बेटी तड़पती है। वो एक दिन फैसला करने पर मजबूर हो जाती है कि हो सकता है कि शादी ना हो पाए। ऐसा क्यों ना हो कि सामने वाला तो दौलत देने के लिए बुला रहा है। यही तो वजह है कि पार्टी बदल रही है। आओ हम शादी ऐसे करें जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की की थी और अली मुश्ताक को शान फातिमा थी। बेशक सुभान अल्लाह, हक है हजरत, जिंदाबाद। तो जहेज ज्यादा है, सामान ज्यादा है। रब अब तो कामयाब हो गए तो रब का कुरान फिर पुकारता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है महबूब के जमाने के इंसान घाटे में है। मैंने कर रब, मुझे याद है और आप सबको भी याद होगा, 25-30 साल पहले सिर्फ एक जोड़ा ईद में बनता था नया। सही है ना चाचा? उसी से ईद की नमाज, उसी से बकरीद की, उसी से अलविदा, उसी से जुमा दीगर और उसी से शादी ब्याह सब होते थे। पेबंद लगे होते लेकिन कपड़े ही में लगे होते। दिल तो मुस्तफा का मदीना नजर आता था। आज लिबास तो साफ हुए हैं लेकिन मन मैला हो गया है, दिल मैला हो गया है। एक लिबास बनता था, एक लिबास बनता था, लेकिन अब दौलत का हाल ये है, हाफिज शरीफ साहब और हाफिज अवैस साहब के बिना ये हाल है कि वो गरीब मौलवी जिनकी पहचान सादा लिबास होती थी ना, जिनकी सादगी चेहरे से और लिबास से टपकती थी ना, आज उन मौलवियों के बदन पे भी 1000 रुपए मीटर से कम का कपड़ा नजर नहीं आता है। और औरतों की बात करूं तो रब जगह का जोड़ा अलग है, मांझे का जोड़ा अलग है, बारात का जोड़ा अलग है, वलीमे का जोड़ा अलग है, विदाई का जोड़ा अलग है, आने जाने का जोड़ा अलग है। इतने लिबास हो गए कि अलमारियां और बक्से भर गए और जगह कम पड़ गई, लिबास बच गए हैं। मौला पेबंद लगा लिबास पहनने वाला, अब इतने लिबास पहनता है। रब अब तो तरक्की कर ली है, फिर भी रब का कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान महबूब के जमाने की कसम इंसान घाटा। मैंने कहा हमारे ये बुजुर्ग जितने बैठे करीब में जो कस्बा है, पैदल आप सौदा लेने जाते होंगे और सर पे या साइकिल पे लाद के लाते होंगे, लेकिन आज हर दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी है। रोड पक्का है, पहले धूल उड़ाते थे, अब हवाई जहाज में हम जैसा गरीब मौलवी भी उड़ता नजर आता है। रब अब तो तरक्की कर ली है। रब का फरमान फिर कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है महबूब के जमाने की, इंसान घाटे में है। मैंने कहा मौला मकान
मकान पक्का है, दुकान पक्की है, लिबास उम्दा है, सामान ज्यादा है, रब अब भी तरक्की नहीं की तो फिर कामयाबी किस शय का नाम है, तरक्की किस चिड़िया का नाम है। तो वक्त का इमाम जिसे आले रसूल इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वो फरमाते हैं नादान धोखे में न रहना, तरक्की न लिबास का नाम है, न कोठी और हवेली का नाम है, न कारोबार और गाड़ी और घोड़े का नाम है। मैंने कहा फिर तरक्की किसका नाम है? तो वक्त का अजीम मुफक्किर पुकार उठा, तरक्की दौलत का नहीं बल्कि रब की बंदगी का नाम है, इश्क़ मुस्तफा का नाम है। अगर इबादत गुजार है, लिबास फटा है, चौराहे पे बैठा है, तब भी जमाने का ताजदार वही है, और नबी का गुस्ताख है, वो तख्त पे बैठा हो तब भी वही नाकाम है। लेकिन बिगाड़ा किसने? इन उलमा की बात नहीं करता है तो बहुत नेक हैं, बड़े नेक हैं, मुस्लिह कौम मिल्लत है, आबरू कौम मिल्लत है। मैं अपनी बात करता हूं हजरत, हम जैसे पेशावर खुतबा ने कौम को बिगाड़ा है, हम जैसे लोगों ने आपको बिगाड़ा है। हमने सिर्फ तुम्हें लतीफे सुनाए हैं, तुम्हें करामतें सुनाई हैं, गौसे आजम का मुर्दा जिंदा करना तो बताया, गौसे आजम का कश्ती निकालना तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि गौर तो करो, गौसे आजम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ते थे जिसका तुम पढ़ते हो, गौसे आजम का किबला भी तो वही था जो तुम्हारा है। वो बुलाए तो मुर्दा आ जाए, तुम बुलाओ तो तुम्हारी औलाद ना आए। बात यह है कि वो खुदा की मानते थे, कौम उनकी माना करती थी, तुमने खुदा की छोड़ दी है, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारी मानना छोड़ दी है। हमें कहा गया था हजरत कि नजर यहाँ पे रखना है ना, कहाँ पे? यहाँ पे रखना है, नजर यहाँ पे रखना है। बुजुर्गों ने कहा था यहाँ पे रखना है, लेकिन बदकिस्मती ये है हजरत कि यही दिल भी है और यही जेब भी है। यही दिल भी होता है और यही जेब भी होती है। हमने बुजुर्गों ने कहा था दिल पे रखना है, हमारी नजर जरा ओछी हो गई, ऊपर जेब तक आ गई है। हमने जिसने 100 का नोट दे दिया, मैंने कहा माशाल्लाह जन्नती को देख लो, और किसी ने बढ़ के दिया तो कहा बिला हिसाब बख्शा जाएगा। अरे क्या कहते हो, मेरा तो खुद का पता नहीं है कि मेरा हश्र कहाँ होगा। वो तो अगर नबी करम न फरमाए मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो मेरे सरकार ने जाने न दिया। हज़रात गिरामी यही वजह है कि हमने जेबों पे नजर रखी है, तो न तुम हमारे हो न तुम्हारी जेबें हमारी है। तुम मुझ जैसे मौलवी को नजराना देकर जन्नत खरीदना चाहते हो, पीर से मुसाफा करके जन्नती होना चाहते हो, और जबकि तुम्हारे माँ के दुपट्टे पे पेवन लगे हैं, उसके दामन में पेवन लगे हैं। एक गरीब बेवा है, जब हमारी रजाइयों से सर्दी न कटे, एक चादर पे बेचारी मजबूरी में सर्दी काटती है। जब हमारे लड़के मोटरसाइकिल से रोज कॉलेज जाएं, एक यतीम बच्चा है जो इस वक्त भी कंचे खेलता नजर आता है। तुम्हारे बाप की चप्पलों की एड़ियां रगड़ गई हैं, और तू पीर को नजराना देकर और मुझ जैसे मौलवी को नजराना देकर जन्नत खरीदना चाहता है। इन उलमा से पूछ, और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी वकात क्या है। अगर तू पीराने पीर की चौखट पे जाए, वहां के मुजाविर को अगर नजराना दे, तेरा बाप दुखी हो, तेरी माँ नाराज हो, न गौसे आजम नजराना कबूल करेंगे, न खुदा कबूल करेगा, न मोहम्मद मुस्तफा कबूल करेंगे। अब ये चादरों काकरों से सुन्नियों बाहर निकल कर आओ, मज़ारों पे फूल चढ़ाओ, और बाजार जाना, एक नया दुपट्टा और नया लिबास खरीद के लाना, और किसी बेवा को उड़ा देना, और फिर बरेली चले जाना, अहमद रजा की चौखट पे हाथ बांध के खड़े होना और कहना मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें क्या कहते यहाँ नजर रखना है, लेकिन हमने जेब पे नजर की है। यही वजह है कि घंटों तकरीरें होती हैं इस परवलिया में, महीने में कई जलसे होते होंगे, लेकिन एक भी शराबी शराब छोड़कर तौबा करता नजर नहीं आता है। एक भी ताश खेलने वाला ताश से तौबा करता नजर नहीं आता। एक बेनमाजी नमाजी बनता नजर नहीं आता। दौरान तकरीर किसी की आंख से आंसू नहीं छलकता है, किसी का दिल इश्क़ मुस्तफा खौफे खुदा में तड़पता नहीं है। वजह यह है कि जेबों पे नजर
नजर रख के हमने जबारों का असर खो दिया है, अपने अल्फाजों की तासीर खो दी है। हम मैक से करें तो असर न हो, और बगदार का अमीने अमानत मुस्तफा, कसीमे दौलत मुस्तफा, फरजंदे मुस्तफा, वलदे सैयदा फातिमा ज़हरा अब्दुल कादिर जिलानी बगैर मैक के अगर 70,000 के मजमे में तो तकरीर करें तो कितने शराबी थे जो शराब से तौबा करके वली कामिल बन जाते थे, और कितने बिगड़े थे, बेरारवी के शिकार थे, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनते तो गश खा के गिर जाते और वक्त में रूह कफसे उनसरी से परवाज कर जाती। वजह यह है कि उन्होंने दिल पे नजर रखी थी। पीराने पीर एक मर्तबा मस्जिद में बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे। खादिम दौड़ता हुआ आया, कहा हजरत एक बुरी खबर है। कहा बताओ क्या है? कहा चोर घर में घुसे, जो कुछ था सरकार सब समेट के ले गए हैं। अल्लाह अकबर, अगर मौलवी को बताता ना आके हमारा शागिर्द हजरत चोरी हो गई तो मैं शायद बीच ही में तकरीर छोड़ देता, लेकिन देखो पीराने पीर को, जैसे ही खादिम ने कहा हजरत चोरी हो गई, आपने कान दिल के करीब किया, न जाने दिल ने क्या कहा और गौसे आजम के कान ने क्या सुना। आपने मुरीद से कहा जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद फिर पलट के आया, कहा हुजूर एक खुशखबरी है, चोर पकड़े गए, माल बरामद हो गया है, माल वापस आ गया है, अब दुनिया आ गई। आपने फिर कान दिल के करीब किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद बोला हजरत पहले वाला अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए कि खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना। अगर मुसलमान को आज दाल रोटी दावत में मिल जाए या कोई दाल ही गोश्त में डाल दे तो कहते ना मजा नहीं आया है, जब तक रोटी बोटी न मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता है। जबकि मुसलमान पर यह लाजिम था कि हर हाल में शुक्र हक अदा करे, इस बात पर कि उस नबी का कलमा पढ़ना मयसर आया है, उस महबूब का दामन मिला है जिनकी उम्मत में पैदा होने की आरजू नबी और रसूलों ने की है। हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। कहा हुजूर वो समझ में नहीं आया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। का बात दरअसल ये है कि जब तूने कहा कि दौलत चली गई, दुनिया चली गई, मैं जिक्र खुदा में मशगूल था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था मेरा दिल। मैंने दिल से पूछा कि ऐ दिल, दुनिया गई है, दौलत गई है, अल्लाह के जिक्र की मिठास और लज्जत में कोई कमी तो नहीं आई? जब पूछा तो दिल ने कहा अब्दुल कादिर आप तो बस जबान चलाते रहे, हमें न दौलत आने की परवाह है न जाने की परवाह है। जिक्र खुदा खुदा से मतलब है, हमारा मिजाज तो ये है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आग सल्ले अला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने के इंसान घाटे में है। मैंने कहा रब का हर इंसान घाटे में है, तो रब का कुरान खुद फरमाता है नहीं बंदे इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कामयाब वो हैं जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। ईमान किसे कहते हैं? इन उलमा से पूछे। नमाज अहिम्मुल इबादात है, नमाज जाने इबादात है, नमाज इफ्तिखार इबादात है, नमाज रूह अबदियत है, मेराज मोमिन है, कल्बे रसूल की ठंडक है, निगाहे मुस्तफा का करार है, फारिक हक को बातिल है, बड़ी अजीम इबादत है। नमाज से पूछे कि तू हमारी जान है, ए नमाज तू बता कि तेरी जान क्या है, तेरी रूह क्या है? तो नमाज कहेगी मेरी जान मेरी रूह ईमान है। फिर आप हज से पूछें कि यहाँ बूढ़ा लकड़ी लेके चलता, मैंने सफा मरवा में देखा है कि जो बूढ़ा यहाँ बगैर सहारे के ना चलता, मकामे सफा मरवा में वो भी बेचारा दौड़ा चला जा रहा है। बड़ी अजीम इबादत है, मुकद्दस जगह है। मैंने कहा हज बड़ी अजीम इबादत है, तेरी भी कोई जान और रूह है? उसने कहा मेरी रूह और जान ईमान है। जितनी इबादत है पूछे, सबकी रूह ईमान निकलेगा, सबकी जान ईमान है। फिर ईमान से पूछिएगा ईमान सबकी रूह तू है, तेरी रूह क्या है? तो ईमान कहेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। अगर इमाम अहमद रज़ा से पूछें तो उनका अंदाज अलग है, कहते उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और दिले जा होश फिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। कामयाब हो जो ईमान लाए और अमाले सालिहा किए। गौसे आजम की करामत सुनाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा मिशन सिर्फ इस्लाह मुआशरा है। मुझे यही कहा गया है, वह आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे काम किए। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे आजम के दौर के मुहद्दिस हैं और मुफस्सिर भी हैं। इल्मी मकाम बयान करूंगा, बड़ा लंबा होगा, बस एक गोशा मुझसे और सुने अमाल सालिहा का। उन्हें मकान में काम कराना था, मकान बनवाना था। कहते मैं मजदूर लेने गया, यहाँ तो गांव में पता चल जाता, लेकिन शहरों में एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक बाजार में, एक कूचे में जमा होते हैं। वक्त का मुहद्दिस मजदूर तलाशने गया। कहते भीड़ लगी थी मजदूरों की, लेकिन एक मजदूर सबसे तनहा अलग खड़ा था। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा बंदे खुदा काम करेगा? उसने कहा मुहद्दिस बात कैसी करते हो, खड़ा ही काम की उम्मीद की हूँ। आपने कहा जब काम चाहिए तो चल मेरे घर काम है, काम कर। उसने कहा हुजूर काम तो करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने सर उठाया अब्दुल कादिर जिलानी के गुंबद की तरफ और कहा गौस तेरी शान क्या है? हर जगह तो मालिक शर्त लगाते हैं, लेकिन बगदाद में गुलाम भी शर्तें लगाया करते हैं। जब गुलाम की शान ये है तो फिर ताजदार की शान क्या होगी? कहा बता तेरी शर्तें क्या है? उसने कहा हुजूर आज बगदाद में एक दिन की मजदूरी 4 दीनार है। कहा वो तो पता है। कहा लेकिन मैं 3 दीनार लेता हूँ, 4 नहीं लेता, कम लेता हूँ। कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये तो और बता ऐसी शर्तें कम हो जाए मजदूरी। कहा दूसरी शर्त ये है कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। का ठीक। का तीसरी बता। का तीसरी ये है कि मेहनत से काम करूंगा, हर हुक्म मानूंगा, लेकिन जब मस्जिद से हैया अला सलाह की सदा आएगी ना, फिर मैं किसी की नहीं मानता, सिर्फ मुअज्जिन की माना करता हूँ। काश यही मिजाज हमारा हो जाए, यही फिक्र हमारी हो जाए। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी लेके गए, कहते मैंने काम कराना शुरू किया तो मुझ जैसा नाकारा काहिल मजदूर जितना 4-5 घंटे में काम करे, उसने 2 घंटे में काम कर दिया। तो जब जल्दी काम हुआ मैंने कहा अच्छा ये बुनियाद खोद दे, जैसे आप यूं कहते हैं। उसने खोदना शुरू किया, मिट्टी इत्तेफाक से मौलाना इस्लामुद्दीन पे तनवीर साहब दहलीज पे डाल दी। दहलीज रास्ता बंद हो गया आने जाने का। अभी हटा पाता वो मजदूर कि तभी मस्जिद से हैया अला सलाह की सदा आ गई। वहीं फावड़ा फेंका, कुदाल फेंका और सीधा मस्जिद का रास्ता लिया। बच्चे ने कहा चाचा कहाँ जा रहे हो? अभी तो जमात में वक्त है। पलट के कहा तेरे बाप को पता है कि जब नमाज के लिए बुलाया जाए तो फिर मैं किसी की नहीं मानता हूँ, सिर्फ मुअज्जिन की मानता हूँ। पलट के आए, काम करना शुरू कर दिया। दोपहर का वक्त था। मुहद्दिस लिखते हैं कि मेरे सामने खाना पेश किया गया। मैं निवाला हलक तक ले जाने वाला था मुंह तक, तभी मुझे ख्याल आया कि गरीब मजदूर है, सवेरे से मिट्टी खोद रहा है, पत्थर उठा रहा है, ये बेचारा लग रहा बहुत गरीब है, घर में खाने का राशन नहीं था, इसलिए आज नाश्ते दान भी नहीं लाया है, भूखा काम कर रहा है, क्यों ना अपने साथ खिला लूं ताकि गरीब की मदद का भी सवाब मिल जाए। इसलिए कि हमारा मिजाज तो ये है ना, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। कहते मैंने कहा अल्लाह के बंदे आ काम बंद करके मेरे साथ खाना खा ले। इतना सुनना तो उसने चेहरा झुका दिया, उसने चेहरा झुका दिया। कहते मैंने सोचा कि शायद गुर्बत की वजह से शर्मा गया है। मैंने कहा आज शर्माना, खाना खा ले। तू क्यों शर्माता है गुर्बत से? इसलिए कि हम और आप तो गुलाम है ना, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, जो मालिके कौनो मका है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, और मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो आका भी शिकम में पत्थर बांधे नजर आते हैं, तू क्यों शर्माता है गुर्बत से? कहते इतना कहा तो और झुक गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने कहा तेरी मजदूरी से नहीं काटूंगा, खा ले। कहते जब मैंने ज्यादा असरार किया, ज्यादा जोर डाला, उसने रोता हुआ चेहरा उठाया और कहा मजदूर में मुहद्दिस इब्ने जौज़ी में गुर्बत की वजह से नहीं रो रहा हूँ और न शर्मिंदा हूँ। कहा फिर खाना क्यों नहीं खा रहा? कहता है मैं रोजा रख के काम करने आया हूँ, मैं रोजा रख के मिट्टी खोदने आया हूँ। बगदाद के मजदूरों का तकवा ये था, उनकी परहेजगारी का हाल ये था कि वो मिट्टी भी अगर खोदते थे, ईंटें उठाते थे, पहाड़ पत्थर तोड़ते थे, तब भी रोजा रख के तोड़ते थे। और तुम गौसे आज़म के नाम पर देख के देख हजम कर गए हो, और रमजान में रोजा रखना दुश्वार है, नमाज जुमा पढ़ना मुश्किल और दुबर हो गया है, और कहते हो जमाने ने सताया है। जमाना तुम्हें क्या सता सकता है? तुम तो आज 55 मुल्कों में हुक्मरां हो, अरबों की तादाद तुम्हारी है। हम तो वो हैं कि जब तक सर खुदा के हुजूर झुका रहा और दिल मुस्तफा की चौखट पे झुका रहा, अगर 313
यजीद का तख्त हमने हिला दिया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा जिसे रुए जमीन कांप जाती थी, उसी सजदे को तड़पते हैं आज मिंबरों में ना। मुहद्दिस भी धाड़े मार के रोने लगे कि ऐसे परहेजगार, जब गुलामों का तकवा ऐसा है तो फिर बगदाद के ताजदार का तकवा कैसा होगा। कहते दिन भर काम किया, जब जाने लगा ना, मैंने कहा अल्लाह के बंदे बड़े नेक हो तुम, बड़े मुत्तकी परहेजगार हो, पसंद आए हो, कल फिर आना काम करने। इतना सुना तो गरीब मजदूर के तेवर और अल्फाज और लबो लहजा सब बदल गए। कहा आप मुहद्दिस हैं, आप आलिम हैं, मुफस्सिर हैं। कहां का कौन तुम्हें कहता है? गरीब मजदूर वक्त के मुहद्दिस से कह रहा है, जो गौसे आदम की महफिल में बैठता हो उससे कह रहा है कि तुम मुहद्दिस हो। का बात क्या है? का आपने मुझसे कहा है ना कल फिर आना, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि कल का सूरज मुझे और तुम्हें मयस्सर होगा? सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और इसीलिए तो इमाम ने कहा था ना, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसु कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। रोने लगे। अच्छा ठीक है, जिंदगी रही तो मुलाकात। गए नहीं मिला, फिर गए नहीं मिला, 2-3 दिन तलाशते रहे, नहीं मिला मजदूर। किसी से आपने पूछा कि वो जो मजदूर यहाँ खड़ा होता था वो नहीं है, तो किसी साथी मजदूर ने बताया हजरत वो बीमार है, बिस्तरे मर्ग पे खड़ा है। आप लौट के आए, फजर की नमाज पढ़ाई और सीधा पता पूछ लिया था कि बगदाद के पुराने कब्रिस्तान के किनारे झोपड़ी पे रहता है। आप तलाशते हुए गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा बंद था, सिर्फ उंगली से खटखटाई थी कुंडी। उस मजदूर ने अंदर से आवाज लगाई, मुहद्दिस इब्ने जौजी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मुहद्दिस इब्ने जौजी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जब बगदाद के मजदूर का इल्म इतना है तो फिर मदीने के ताजदार का इल्म कितना होगा। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर करो दुरूद। अंदर गए, मजदूर बिस्तरे मर्ग पे लेटा था। और मेरा कड़वा जुमला भी सुन लीजिएगा और दुआ दीजिएगा, हो सके अगर। आपने पूछा कि अल्लाह के बंदे दरवाजा बंद था, आवाज भी नहीं लगाई, दस्तक से तूने कैसे पहचाना कि मैं खड़ा हूँ? मजदूर ने कहा था, हुजूर मैं गरीब हूँ, गरीब के घर तो सगा भाई भी नहीं आता है, कौन पूछता है अगर दौलत न हो, और दौलत हो तो दुश्मन भी अपना नजर आता है, और दौलत न हो तो अपना भी पराया नजर आता है। दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं समझ गया कोई वक्त का आलिम ही आया होगा, मस्जिद का इमाम ही आया होगा। ये हमारे मिजाज हो गए हैं, जबकि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिन्होंने खून का रिश्ता था जिनसे, नबी को नहीं माना तो मुस्तफा ने ठुकरा दिया। और जो काला था बिलाल का हफ्स, नबी को माना है तो नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया है। ये पैगाम मुस्तफा ने हमें दिया है। लेकिन आज हमारे मिजाज बदल गए हैं, लबो लहजे और अखलाक और किरदार और तेवर बदल गए हैं। आओ पलट के फिर मुस्तफा की चौखट पे, आओ फिर मुस्तफा की चौखटे मोहब्बत पे सर रखे, इसलिए कि गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और अहमद रजा कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक। बैठ गए, मजदूर ने जेब में हाथ डाला और एक अंगूठी निकाली और उसके बाद मुहद्दिस इब्ने जौजी को दी। कहा आप नहीं आए थे, बड़ा बेचैन था, ये अंगूठी रखें और मेरा आज रात इंतकाल हो जाए। यहाँ लोग कहते हैं कि नबी को नहीं पता कब कौन मरेगा। मैं कहता हूँ भैया, जब नबी बने थे उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं बने थे। जब नबी का नूर बना था उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम का भी खाका तैयार नहीं था। खुद कहते कुन्तु नबिय्युम व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु,
तो फिर इस मौलवी को पता कैसे चला कि नबी को क्या पता है क्या नहीं पता? इसलिए कि नबी को जब खुदा अता फरमा रहा था उस वक्त न मैं था न आप थे, और होंगे कैसे जब अबुल बशर नहीं थे? तो देने वाला खुदा जाने या लेने वाले मोहम्मद मुस्तफा जाने। हम क्या जाने क्या मिला है क्या नहीं मिला है, का हुजूर इंतकाल हो जाएगा। आप से गुजारिश है, वसीयत है कि मुझे दफन कर दीजिएगा और जनाजा आप ही पढ़ाइएगा और अंगूठी लेके बगदाद के चौराहे पे खड़े होइएगा। जब हारून रशीद बादशाह वक्त की सवारी गुजरे बुलाइएगा, हो सकता है बादशाह ना सुने तो अंगूठी दिखाइएगा तो जरूर सुनेगा। सवेरे आए दूसरे दिन देखा कि इंतकाल हो गया है। आपने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया और कब्र के हवाले किया और असर की नमाज पढ़ के बगदाद के चौराहे पे खड़े हो गए। हारून रशीद की सवारी गुजरी ना, आपने आवाज दी नहीं सुना। आपने कहा है अल्लाह के बंदे हारून रशीद, तेरे लिए मेरे पास एक अमानत है। इतना सुना तो हारून रशीद उतर के आया। आप किनारे ले गए और जेब से अंगूठी निकाली और हारून रशीद के हाथ पे रख दी। जब देखा तो हारून रशीद तड़प उठा। कहा ये बताइए मुहद्दिस इब्ने जौजी, इस अंगूठी का मालिक कहाँ है? जिसके हाथ की अंगूठी है वो नौजवान कहाँ है, वो शहजादा कहाँ है? कहा मैं उसे तो कब्र के हवाले करके आ रहा हूँ, कल रात उसका इंतकाल हो गया था। हारून रशीद ने इतना सुना तो तड़प के बैठ गया और चीखें बुलंद हुई, रोने लगा। हारून रशीद से मुहद्दिस जौजी ने पूछा था, बादशाह वक्त एक बेयारो मददगार फकीर मोहताज गरीब नौजवान के लिए इतना तड़पना, इतना बिलखना, ये मोहब्बत का सबब क्या है? हारून रशीद खड़ा हुआ था और कहा था मुहद्दिस धोखे में हो तुम, जिसे तुम गरीब मजदूर और तलाश और भिखारी समझ रहे हो, हकीकत में वो गरीब नहीं बल्कि मेरा छोटा बेटा था जिसे हवेली और कोठी नहीं मुस्तफा की सुन्नत समझ में आ गई और नबी की गुरबत समझ में आ गई। उसने हवेली छोड़ दी और नबी की सीरत इख्तियार कर ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, उसवे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने की इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा किए। व तवासौ बिल हक, और जिन्होंने कुरान पढ़ा पढ़ाया। व तवासौ बिस सब्र, और मुसीबत की घड़ी में दामन थामा, वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, हकीकत में खुदा पाक का इनाम कहते हैं। शाहों के महलों में न ढूंढो नजर वालों, मैं किरदार में मिलता हूँ, मुझे इस्लाम कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।